हेलो स्टूडेंट, आज हम बनाने जा रहे हैं वीडियो में कक्षा 10 में प्रोज में जो पहला लेसन है आ लेटर टू गॉड, उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आ लेटर टू गॉड पहला ये आपका लेसन है और ये इसको जीएल फ्यूंस ने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको लेसन का नाम लर्न करना होगा, आ लेटर टू गॉड, और इसके राइटर नेम जीएल फ्यूंस ने लिखा है इसको। फिर इसके बाद सबसे पहले हमें लेसन में सबसे पहले पढ़ना पड़ता है टेस्ट, क्योंकि आपके हाई स्कूल में जो है उसमें सबसे पहले टेस्ट से ही 2 नंबर आएंगे। आपका एक पैसेज पूछा जाता है तो सबसे पहले वही पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ से टेस्ट शुरू है। द हाउस, घर, जो घर था, ठीक है। आ लेटर टू गॉड, ये आपका एक लैंचो नाम का व्यक्ति था, उसने लेटर लिखा था भगवान को। उसका ये जो लेसन है, ये जो कहानी है, उसमें लैंचो का जो फर्म बिलीव है, ठीक है, फर्म डिटर्मिनेशन है या फर्म बिलीव इन गॉड है, वो दिखाया गया है। तो उसका घर कहाँ था और उसने पत्र क्यों लिखा था, ये सब बातें इस कहानी में हम जानेंगे पढ़ने के बाद, ठीक है। पढ़ेंगे और हम जानते चलेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। द हाउस, जो घर था, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में इकलौता था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, सबसे ऊंची चोटी के निचले हिस्से में था। फ्रॉम द हाइट ऑफ वन कुड सी, जहाँ से फ्रॉम द हाइट ऑफ वन कुड सी, जहाँ से कोई भी देख सकता था। द रिवर, नदी को। द फील्ड, खेतों को। ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के को। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से ढके थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो प्रॉमिस करते थे, वादा करते थे। अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल पृथ्वी को एक चीज़ की आवश्यकता थी। वाज अ डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश की। और एट लीस्ट अ शावर, या कम से कम एक फुलझड़ी बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह जब हुई या सुबह के समय। लैंचो हु न्यू हिज, लैंचो जो जानता था। हिज फील्ड्स, अपने खेतों को। इंटीमेटली, खेतों की आवश्यकता को। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। इल्स, सिवाय। बट सी द स्काई, केवल आकाश को देखा। टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की ओर। नाउ वी आर रेली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन, अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। ए औरत, ये लैंचो की वाइफ के लिए प्रयोग किया गया है। द वूमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो औरत थी वो रात का भोजन तैयार कर रही थी। रेप्लाइड, उसने उत्तर दिया। यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई। द ओल्डर बॉयज़, जो बड़े बच्चे थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर्स वंस, जबकि जो छोटे थे, वर प्लेइंग नियर, खेल रहे थे। नियर द हाउस, घर के पास। अनटिल, जब तक कि द वुमेन कार्ड, औरत ने बुलाया। टू देम ऑल, उन सबको। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये रात्रि के भोजन का समय था। दैट की, जस्ट एज क्रेस्ट ऑफ द जस्ट एज इट वॉज ड्यूरिंग द जस्ट एज क्रेस्ट ऑफ द हिल, लैंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन्स, बारिश की बड़ी बूंदें। बिगिन टू फॉल, गिरनी शुरू हुई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी ओर। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े बड़े बादलों के पहाड़। कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वाज फ्रेश, जो हवा थी वो ताज़ी थी। एंड स्वीट, और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो व्यक्ति था, मैन मतलब लैंचो जो था, आउट
आउट फॉर नो अदर, बाहर गया, नो अदर रीजन, कोई और कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग्स ऑफ द रेन, बारिश की को आनंद लेने के लिए, महसूस करने के लिए बाहर गया, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, एंड व्हेन ही रिटर्न, और रिटर्नड, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बताया, दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, 10 सेंट की हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 की हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, संतुष्टि की भाव से उसने पके हुए मक्के की फसल देखी, विद इट्स फ्लावर, जो फूलों से लदी थी, ड्राइव्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, बारिश की बूंद, बारिश की चादर से ढकी हुई थी, बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक हवा बहनी शुरू हुई, एंड अलॉन्ग विद, और अपने साथ, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और अपने साथ जो बारिश थी वो बड़े बड़े ओलों को ले आई और वो गिरने शुरू हुए। दीज ट्रूली डिड नॉट रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये वास्तव में चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दिमसेल्फ, जो बच्चे थे स्वयं को बाहर निकालते हैं, टू द रेन, बारिश में, रैन आउट ऑफ टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स, और जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये अब बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी गुजर जाएंगे, बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरे। फॉर एन आवर द हेल रेन, लगभग एक घंटे ओले बरसे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, एंड द कॉर्नफील्ड, और मक्के की फसल में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था सफ़ेद हो गया था, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि इसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्के की फसल थी संपूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो पौधों से चले गए थे। लैंचो सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, लैंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ, एंड सेड हिज सन्स, और अपने लड़कों से कहा, अपने पुत्रों से कहा, अ प्लग ऑफ लोकटस वुड हैव बीन लेफ्ट मोर देन दिस, जो प्लग ऑफ लोकटस, जो टिड्डियों का दल होता है, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास फसल नहीं होगी। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदयों में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो निर्जन या अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। डू नॉट बी अपसेट, दुखी मत होइए, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यप ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाई दे से, इसीलिए वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हैंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रो द नाइट,
पूरी लंबी रात या पूरी रात। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद के लिए। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सभी को देखती है। सी इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उन्हें आदेश होता है। सी एवरीथिंग, वो सब देखती है। इवन वाट इज़ डीप इन वंस कॉन्सियंस, यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता है कि लोगों के अंदर क्या है। लेंचो वाज एन ऑक्साफ मैन, लेंचो एक कठिन मेहनत करने वाला व्यक्ति था, मतलब जानवरों जैसा काम करता था, बैलों जैसा काम करता था। बैल मेहनती होता है, इसलिए उसे बोला गया है एन ऑक्स ऑफ मैन। और इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हु वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और जानवरों की भांति खेतों में काम करता है। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वो अब भी जानता है, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार, एट डेब्रिक, जैसे ही सुबह हुई, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। इन विच, जिसमें ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वो स्वयं उसे कस्बे ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डालेगा। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं, भगवान को पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम इस साल सब भूखे रहेंगे। नीड 100 pesos, 100 रुपयों की पैसोज़ की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, फिर से हमारी खेत को बोने के लिए। एंड टू लिव एंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक रहने के लिए, जीविका के लिए, जब तक कि फसल फिर से नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि जो ओले हैं, आगे डॉट डॉट का मतलब है ओलों से हमारी फसल बर्बाद हो गई। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी उसे कठिनाई हो रही थी। वेंट टू टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में। ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टैम्प चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट पोस्ट ऑफिस, और डाकघर के काम में मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने मालिक के पास गया। लाफिंग हर्टिडली, और हृदय से हंसा। एंड शोड द लेटर टू गॉड, और उसने पत्र दिखाया भगवान का। नेवर ऑफ हिज कैरियर, अपने व्यावसायिक जीवन के अपने व्यवसाय में ही एज अ कैरियर पोस्टमैन, डाकिये के रूप में। ही हैड नोन दैट एड्रेस, उसने कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा, ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो डाकपाल था, अ फैट, एक मोटा, अमेबल फेलो, और हंसमुख व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, हंसी से फूट पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और लगभग बहुत जल्दी ही गंभीर हो गया है। टैपिंग द लेटर को थपथपाया। ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर। कमेंटेड, और कहा, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं भी आशा करता हूँ, या मैं आशा करता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, इस व्यक्ति के जैसा मेरे भी पास विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने ऐसा पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस, पत्राचार शुरू करते। विद अ गॉड, भगवान से। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए कि जिसने पत्र लिखा उसका भगवान में विश्वास ना टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद आइडिया, डाकपाल को एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने के लिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र देखा। इट वाज एविडेंट, ये स्पष्ट था। दैट कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए।
ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, उसे और भी आवश्यकता थी सिवाय अच्छी विचार के, इंक के एंड पेपर और कागज़ के। बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा पे टिका रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने वेतन का भी एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और उसके बहुत सारे दोस्त भी कृतज्ञ थे कुछ देकर। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस चैरिटी में, दान में कुछ देकर उसके जो थोड़े और भी दोस्त थे वो भी खुद को कृतज्ञ मान रहे थे। बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, लेकिन ये उनके लिए असंभव था। टुगेदर एक साथ इकट्ठा करना द 100 पीसों को। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वो किसान को आधे से ज़्यादा देने में समर्थ हुए। ही पुट द मनी एंड एनवेलप, उन्होंने लिफाफे में पैसे रखा। एड्रेस्ड टू लैंचो का पता लिखा। एंड विद अ लेटर, और एक पत्र के साथ। कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द लिखा एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में। गॉड, भगवान। द फॉलोइंग संडे, देखिए, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लैंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क। लैंचो हमेशा से थोड़ा पहले आ गया। यूजुअल टू आस्क, जैसा कि वो हमेशा आता था, आस्क पूछने। इफ़ देयर वाज लेटर फॉर हिम, कि क्या उनके लिए कोई पत्र है। इट वाज पोस्टमैन, ये डाकिया था। हिमसेल्फ, स्वयं। हु हैंडेड द लेटर, जिसने पत्र थमाया। टू हिम, उसे। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो डाकपाल था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था। द कंटेंटमेंट, संतुष्टि को। ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति के। हु हैज़ परफॉर्म, जिसने परफॉर्म मीन्स किया है। अ गुड डीड, अच्छा काम। लुक्ड ऑन फ्रॉम द ऑफिस, वो ऑफिस से देख रहा था। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लैंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। When he counted the money, जब उसने पैसे गिने। God could not have made a mistake, भगवान ऐसी भूल नहीं कर सकते, गलती नहीं कर सकते। Nor could he have denied लैंचो, ना तो वो लैंचो को मना कर सकते हैं। What he had requested, जो उसने प्रार्थना की थी। Immediately, तुरंत ही, जल्दी ही, मतलब तुरंत ही। लैंचो went up to the window to ask for paper and ink, लैंचो खिड़की के पास गया कागज़ और कलम के लिए कहने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और लोगों के लिखने वाली मेज़ पर। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, वो अपनी भौहों को ज़्यादा सिकोड़ कर। कास्ड बाय द एफर्ट, क्योंकि ये कारण था प्रयास का। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, क्योंकि उसने दिखाया था हिज आइडियाज़, अपने विचारों को दिखाने का उसका कारण था, जिससे उसने अपने भौं को सिकोड़ा। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया पत्र लिखना। ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया। टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, तब उसे खोला। देन अफिक्स, चिपकाया। टू द एनवेलप, लिफाफे पर। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने थूक से। द मोमेंट ऑफ द लेटर, द मोमेंट, उस क्षण। द लेटर, जब पत्र। फेल इनटू द मेल बॉक्स में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर जो था
उसे खोलने गया। इट सेड, इसमें लिखा था या ये कह रहा था, मतलब पत्र में लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ मनी, जो पैसा था, दैट आई आस्क फॉर, जिसके लिए हमने कहा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट लेकिन डू नॉट सेंड मी, इसे मत भेजिए, इट टू मी, मुझे, थ्रू द मेल, मेल के ज़रिए, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर अ बंचेज ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के दल है। तो ये कहानी है लैंचो की, जो हमने आपको इसका हमने टेक्स्ट पढ़ाया। टेक्स्ट ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो 1 to 20 आपके मल्टीपल चॉइसेस आते हैं, उसमें 2 नंबर तो पहले आपके पैसेज ही पूछ लेगा कि ये पैसेज कौन से उससे है, लेसन से है, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है। दूसरा, ये लेसन को तैयार करने के लिए इसका टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जैसे इसमें क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, हु वाज बंचेज ऑफ क्रूक्स, तो द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस वाज कॉल्ड by the Lancho the bunches of crooks, but actually they वर नॉट द bunches of crooks, लेकिन वास्तव में वो bunch of crooks नहीं थे। तो ठीक है, ये आपका लेसन तैयार हो गया है। ये हमने आपको इसकी मीनिंग बता दी है, मतलब इसका अर्थ बता दिया है कहानी का। आप ये समझ लीजिए कि इसमें लैंचो जो है, देखिए इसमें बना भी है, लैंचो ये मेन कैरेक्टर है आपका, और इसमें इसका हार्ड वर्क दिखाया गया है और इसका बिलीव दिखाया है भगवान पे। तो ये आपका लेटर टू गॉड पहला लेसन है, जो हमने हिंदी में अर्थ बता दिया है। अब कल जो वीडियो आएगा वो उस पर आपके मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन और अबाउट टू पैसेज के क्वेश्चंस हम बताएंगे, उनके आंसर्स बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक की लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक you for watching my video.